हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों, मैं गीतू चुफाल। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दगड़ियों, अभी दिल्ली में जैसे कि जंतर मंतर में आपको पता ही है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरी ऑल इंडिया को पता है। तो दोस्तों देखो कितना गलत हो रहा है, जिसके भरोसे हम अंधविश्वास करके बैठे हुए थे। जो मोदी जी आज अपने ऊंचे पर्वत स्थान पे बैठे हुए हैं, वो मोदी जी ने देखो क्या करवा दिया। पूरे सिस्टम हिला दिया भाई, उसने पूरा सिस्टम हिला दिया। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे घटिया हरकत की, ये सबसे घटिया हरकत मोदी जी ने। और सरकार जो कहते हैं ना, सरकार, ये सरकार सबसे गंदी सरकार होती है भाई। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिन रात उनका रेप करवा देते हैं, दिन दहाड़े उनका रेप करवा देते हैं। वो भी कौन कराते हैं? कौन सिस्टम हिला रहा है? चमचे, मोदी जी के चमचे, सरकार, नेताओं, यही रेप करवा रहे हैं, यही रेप करते भी हैं। और दूसरी बात, फिर लोग बोलते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो मोदी के लिए, आपको भी जेल है। कोई बात नहीं, जेल हो जाएगी तो हो जाए। कल के दिन हर किसी के घर में युवा पीढ़ी आ रही है, हर किसी के घर में। तो भाई अभी देखो पेपर जो लीक हुआ था, अभी देखो किसके लिए धरना बैठा दिया गया था, है ना। अगर एक बच्चा पेपर देने के लिए अगर 2 सेकंड भी अगर लेट हो जाए ना, उसको नहीं बैठने दिया जाता। पुलिस लेट आए चलेगा, वकील लेट आएगा चलेगा, मोदी लेट आए चलेगा, सरकार लेट हो जाएगी चलेगा, लेकिन एक बच्चा पेपर में लेट नहीं होना चाहिए। 1 मिनट उसको बैठाया नहीं जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? सरकार के लिए बने सारे नियम कानून। हमें भी इस दुनिया में रहने का अधिकार है, जितना सरकार को है उतना हमें भी अपने लिए बोलने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। तो भाई उन बच्चों ने तो कुछ गलती तो की ही नहीं थी, फिर भी आप लोगों से अच्छे तो साला अंग्रेज अच्छे थे। उस समय के गुलाम ही अच्छे थे भाई। इस देश को अभी जो हमारे नेता हैं, युवा पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। यहाँ भाई भगत सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गुलामों की ज़रूरत है अभी, है ना। तो उस समय में देखो, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब महात्मा गांधी जी धरना देके बैठे थे, तो अंग्रेज़ों ने तक पूछा था महात्मा गांधी से कि आपकी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है। उस समय अंग्रेज़ भी ईमानदार थे भाई। अभी तो मतलब सरकार बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बीज आप अपने लिए बो रहे हो मोदी जी, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। हमारे वजह से ही आपकी दुनिया, कानून, सिस्टम, सरकार सब चलती है, आपकी वजह से नहीं चलती है। आपने तो बस हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, बस यही नारा लगाया, दिन रात रेप करवाया, दिन रात हमारे युवा भाई पीढ़ियों को मरवाया, हमको मरवाया। बस आपका यही काम है, महंगाई में महंगाई बढ़ाई, आपने कुछ ही नहीं किया। और दूसरी बात, अभी कितनी लड़कियों को मारा गया है, कितने बच्चों को बेरहमी से मार रहे हैं, लड़कों को, कितने लोगों को सड़कों पे, कितने लोगों के खून यहाँ से बह रहे हैं, यहाँ से बह रहे हैं। लड़कियों के साथ तो इतना गंदा गंदा सलूक किया है दुनिया, सरकार, कानून ने। जो ये सरकार है ना, सरकार जो हमारी रक्षक होती है, वो हमारे भक्षक है। और ऐसे पुलिस वाले आए कहाँ से? ये साले ऐसे वर्दी पहनने वाले कौन से गर्डर की पैदाइश से हैं साले? नंगे, क्या कहते हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं भाई, उनके ऊपर चढ़ के उनके कपड़े फाड़ के डंडे घुसेड़ रहे हैं, जीन्स फाड़ दिया उनका, उनको ऐसी बेरहमी से मार रहे हैं दिन दहाड़े, और ऊपर से हंस रहे हैं। अरे अवार्ड देना चाहिए इनको तो, इनको तो पूरे गली एरिया में घुमा घुमा के नंगा करके मारना चाहिए जिंदा ही। और ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है सर जी, हमको ऐसे, हमारे देश में ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है। अभी ये दिल्ली में हो रहा है जंतर मंतर, कल के दिन हमारे बिंदु खत्ता में जंतर मंतर जैसे, तो वैसे भी लोग हैं इधर, फिर कल के दिन जंतर मंतर जैसे होगा तो फिर और ही ख़तरनाक हो जाएगा भाई, है ना। हर किसी को अपने अपने लिए डर है। और आजकल हर एक मोदी ने क्यों हर किसी के घर में अनपढ़ गंवार लोग पैदा कर दिए? इसीलिए तो करे, वो चाहते हैं कि हर घर में हर एक बच्चा चाय बेचने वाला पैदा हो जाए, है ना। वो यही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपनी फैमिली बनाई नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं बनाई, इसीलिए उन्होंने आज तक अपनी फैमिली नहीं बनाई, क्योंकि उनको पता था मैं फैमिली की वजह से कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मोदी सरकार, पहले खुद की अपनी खेती फसल उगा के दिखाओ, तब जाके दूसरों की फसल में अटैक करना, है ना। दूसरे की फसल तो आपको अच्छी दिख रही है, उसमें तो आपने लाठी चार्ज चला दिए, उसमें आपने ये नहीं देखा कितना मेहनत पानी कितना लगाया, बच्चों का ने कितनी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने लिए रात दिन मेहनत की है ना। आपने तभी तो हर एक घर में सबको बेरोजगार कर दिया, पैदल कर दिया, क्योंकि आप चाहते ही ऐसा थे। आप कहीं भी भगत सिंह जैसा लोग नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि हर घर का एक युवा, अगर एक बंदा आपकी गुलामी करे,
सरकार की गुलामी करे, सरकार के सिस्टम के हिसाब से चले। और ऐसी नंगी सरकार को ऐसी नंगी सरकार को तो हम थूकते हैं यार। आज पता चल गया, आज आप जब ऐसे गंदी हरकत करने पे उतारो आए ना, आज पता चला सरकार, सिस्टम, कानून क्या होती है। अच्छे से पता चल गया भाई। हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आपको हिम्मत है तो और अच्छा काम करके दिखाओ ना। हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, आप हमें भी डर लग रही है भाई हर चीज़ के लिए। हम दिन रात मेहनत करके लेबरी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, लास्ट में पेपर देने की बारी आ रही है, ऐसा हो रहा है। आपके बच्चे तो क्या है, नेता हैं, नेता लोग हो, आप तो अपना घर भर रहे हो। हमको तो आप चाहते हो कि हर घर में एक इंसान अंगूठा लगाने वाला पैदा हो, है ना, आप ही का जैसा पैदा हो। आप ही किसी किस्मत तो और किसी की नहीं होती ना मोदी जी, कि चाय बेचो और बन जाओ नरेंद्र मोदी, है ना। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आजकल दुनिया, कानून, सरकार, कोई कुछ भी नहीं है। और ये कानून जो ये ऐसे लट्ठी चला रहे हैं, जो ऐसे बेशरम होके निकम्मे ना, तुम्हारे घर में भी तो बाल बच्चे होंगे, तुम सालों के घर में तुम रणवे तो होगे नहीं, मोदी के तरह रणवे तो नहीं हो तुम, तुम्हारे घर में भी तो बीवी बच्चे होंगे, सालों उनका मुंह तो देख लेते। अपनी माँ बहनों के अंदर घुसेड़ो डंडा, अपनी माँ बहनों को ऐसे नंगा करो, अपनी माँ बहनों के ऊपर करो इतना अत्याचार बीच चौराहे में, अपनी माँ बहनों के ऊपर करो सालो, रंडवो, हराम जादो, हराम के पिल्लो, है ना। फिर कहते हैं लोग गाली दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, इतनी गंदी हरकत, अब आके दिखाओ वोट मांगने के लिए। तुम्हें वोट नहीं, तुम्हें ये बीजेपी वाले वोट मांगने के लिए आओ, अब दिखाते हैं हम आपको आपने किया क्या है? कुछ ही नहीं किया आज तक, ये इतने सालों में आपने कुछ नहीं किया है, आके दिखाओ। अब ये हमारे उत्तराखंड में आप कदम भी रख के दिखाओ, जहाँ अभी आप बैठे हो ना वहीं बैठे रहो, आपके लिए और भी अच्छा होगा। वहीं से आप तमाशा देख रहे हो ना अभी, वहीं से आराम से तमाशा देखो। आपने जितना जो करवाना था कर लिया, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ होती, मत सोचना कभी भी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों, भाई बहनों, कोई भी है, हिम्मत बनाए रखो और अपने उत्तराखंड को सही सुरक्षित देखना चाहते हो तो एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोस्तों। और कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो, हमारे गांव, घर, समाज में भी दिल्ली में हो रहा है, कल के दिन हमारे यहाँ भी यही होगा। दुनिया, कानून, समाज, सिस्टम को संभाल के रखना पड़ेगा भाई। ऐसे कानूनों की ज़रूरत नहीं है हमको, अगर ऐसी ही कानून आई तो हमारा नहीं चलेगा भाई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।